भीष्म पितामह भगवान के परम भक्त हैं। दूसरी बात, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। क्यों जी? फिर भगवान के भक्त भीष्म पितामह को और बाणों की सरसैया क्यों मिली? क्या कारण है? कारण बड़ा ही है, क्योंकि प्यारे भगवत प्रेमियों, भगवान का एक भक्त और है जिसका नाम है जटायु। रामायण में बड़ी सुंदर सी कथा आती है। सीता मैया का हरण करके जब रावण ले जा रहा था, सबने देखा, किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, पर लेकिन जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। युद्ध किया हुआ है और रावण ने जाकर के खड़ग के द्वारा जटायु के पंख को भी काट दिया, और फिर भी जाकर के जटायु घायल पड़ा हुआ था और मन में भाव था कि भगवान श्री राम आएंगे और उनको जाके ये सूचना दूंगा कि सीता मैया का हरण और लंका का रावण करके ले गया है, भगवान राम आई हैं। कथा तो आगे सब जानते हैं। इतना ही भाव है कि जटायु ने भगवान श्री राम को सूचना दी और भगवान इतने रोए हैं भक्त की व्यथा को देख करके, पर लेकिन भगवान उन आंसुओं को अंदर की अंदर पी गए। क्यों? कि घाव में अगर आंसू गिरेंगे तो मेरे भक्त जटायु को कष्ट होगा। अपने पिता दशरथ का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया, पर लेकिन जटायु का अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक स्त्री की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी को लगा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री राम ने और उसके अंत्येष्टि संस्कार अपने हाथों से किया हुआ है। और एक ये भगवान का भक्त पिता में एक स्त्री का अपमान होता रहा और आंखों के सामने टकटकी लगा करके देखता रहा। पिता में हाथ खड़ा कर देते कौरवों की सभा में, और भीष्म पितामह को कोई रोकने वाला नहीं था, वचन को कोई टालने वाला नहीं था, और लेकिन बैठे रहे, सब देखते रहे। इसलिए एक स्त्री का अपमान अपने आंखों के सामने देखने से भी पाप लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि बाणों की सरसैया मिली। कुछ लोग कहते हैं कि दमोई को उठा करके और कांटों पर डाल दिया था छोटी अवस्था में, इस कारण से भी बाणों की सरसैया मिली। पर प्यारे भाइयों, जीवन में एक बात को याद कर लेना, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, पूजा का मतलब स्त्री प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। यत्र नार्यस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता लोग रमण करते हैं। और जिस घर में स्त्री की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, स्त्री के लिए कलेश हो रहा है, स्त्री रो रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है, तो समझ लेना प्यारे भगवत प्रेमियों, जिस आंगन में स्त्री के आंसू गिरने वाले हैं या गिरे हुए हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। कौरवों की सभा में द्रौपदी बहुत रोई, अपने आंसुओं को बहाया। परिणाम क्या निकला? कौरवों का सबका जाके अपमान हो गया, सबका विनाश हो गया। अपनी आंखों के सामने चाहे हमारी माँ हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो, पर उसका अपमान आंखों के सामने अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे।